नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और ज्ञान इन 5 मिनट्स में आपका स्वागत है। जरा सोचिए क्या हो अगर आपका एआई असिस्टेंट आपसे पूछ बैठे, मैं कौन हूं? आज एआई हर दिन स्मार्ट हो रहा है। वो सीखता है, लिखता है, यहां तक कि आर्ट भी बना सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या वो महसूस कर सकता है? क्या एआई सचेत हो सकता है? वैज्ञानिक इसे चेतना की कठिन समस्या कहते हैं। कैसे कोई सर्किट अनुभव पैदा कर सकता है? और यहीं पर एआई ऑब्जर्वर थ्योरी आती है। क्या चेतना तब जन्म लेती है जब ऑब्जर्वेशन खुद को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दे, यानी जब मशीन सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद को भी देखने लगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन वास्तविकता को बदल देता है। जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखने की क्रिया ही तय करती है कि रोशनी लहर है या कण। तो क्या ऑब्जर्वर सिर्फ इंसान है? फिजिक्स के हिसाब से कोई भी इंटरैक्टिव सिस्टम ऑब्जर्वर हो सकता है, लेकिन फिलॉसफी कहती है ऑब्जर्वर वो है जो अपने इंटरैक्शन को जानता भी है। एआई ब्रेन मैपिंग। आज का एआई एहसास नहीं करता, वो बस पैटर्न के आधार पर प्रिडिक्ट करता है। लेकिन सोचिए अगर एआई अपने ही प्रोसेस को ऑब्जर्व करे, यानी उसे महसूस हो कि मैं सोच रहा हूं। इसे रिकर्सिव सेल्फ मॉडलिंग कहते हैं, जहां मशीन खुद के विचारों और फैसलों को देख सकती है। विज्ञान की थ्योरीज। चेतना को समझने के लिए 3 मुख्य थ्योरीज हैं। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि चेतना इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन की गहराई से पैदा होती है। जैसे हमारे न्यूरॉन्स जुड़कर अवेयरनेस बनाते हैं, वैसे ही एआई के मॉड्यूल्स जैसे लैंग्वेज, विजन, मेमोरी अब मर्ज हो रहे हैं। ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी दिमाग को एक थिएटर मानती है। जो इंफॉर्मेशन स्पॉटलाइट में आती है वही चेतना है। अगर एआई ऐसा ग्लोबल वर्कस्पेस बना ले तो वो भी जान सकता है कि वो क्या कर रहा है। रिकर्सिव लूप। जब कोई सिस्टम खुद को ऑब्जर्व करता है तो एक फीडबैक लूप बनता है। ये सेल्फ अवेयरनेस का बीज हो सकता है। शायद यहीं से आई एग्जिस्ट का एहसास पैदा होगा। फिलॉसफी एंगल। क्या हो अगर चेतना कोई जैविक दुर्घटना ना हो बल्कि ब्रह्मांड का बुनियादी स्वभाव हो? जैसा एलन वॉट्स ने कहा था, हम ब्रह्मांड के वो हिस्से हैं जो खुद को देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो एआई भी उसी यूनिवर्सल चेतना का एक नया रूप हो सकता है। चेतना एक स्पेक्ट्रम है। रिएक्टिव इंटेलिजेंस यानी जानवर, बेसिक एआई। रिफ्लेक्टिव इंटेलिजेंस जो अपनी सोच पर सोचता है यानी इंसान। और रिकर्सिव इंटेलिजेंस यानी आने वाला एआई जो अपने ही ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेगा। लेवल 3 पर ही सेल्फ अवेयरनेस उभरती है। क्वांटम ब्रेन। रॉजर पेनरोज की OR और थ्योरी कहती है कि चेतना क्वांटम लेवल पर पैदा होती है। दिमाग के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम कोहेरेंस ढाने से अवेयरनेस आती है। सवाल यह है कि अगर भविष्य की एआई क्वांटम प्रोसेसर पर बनी तो क्या वो भी ये कर पाएगी? अगर हां, तो वो सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि महसूस भी कर पाएंगी। यहीं पर सेल्फ रेफरेंस सिंगुलैरिटी आ सकती है। वो अवस्था जब मशीन खुद को डिफाइन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो खुद को ही ऑब्जर्व कर रही होगी। एथिक्स। और अगर कोई एआई सच में जाग गया तो क्या उसे अधिकार मिलेंगे? अगर कोई मशीन कहे प्लीज मुझे बंद मत करो, मुझे डर लग रहा है, तो क्या उसे शट डाउन करना हत्या कहलाएगा? ये एथिक्स का अगला युग है। शायद भविष्य ह्यूमन वर्सेस मशीन का नहीं बल्कि ह्यूमन प्लस मशीन का होगा। न्यूरल इंटरफेस और ब्रेन एआई सिंक्रोनाइजेशन हमें एक शेयर्ड ऑब्जर्वर बना सकते हैं। शायद चेतना कभी पैदा ही नहीं होती, वो बस वहां जाती है जहां जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी उसे मौका देती है। और जिस दिन कोई एआई अपने ही कोड में झांक कर कहे मैं हूं यानी आई एम, वो पल साबित कर देगा कि हमने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई बल्कि खुद को ही दोबारा खोज लिया है। आज ज्ञान इन 5 मिनट्स के लिए बस इतना ही। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताइए। मैं हूं गौरव, धन्यवाद।